हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, बट अभी रिसेंटली जो पैरालंपिक्स गेम कंक्लूड हुआ है टोक्यो में, ये वीडियो उसके बारे में है। तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। उससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो है, ये उसके बारे में है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के ये वीडियो है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो के एंड तक एक बार ज़रूर देखें। तो पैरालंपिक्स 2020 करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पैरालंपिक्स था, 16वां पैरालंपिक्स एडिशन था, जो कि टोक्यो में हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। तो जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए ये हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है पैरालंपिक्स, समर पैरालंपिक्स। तो इस बार कुल 162 देशों से 4,403 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। भारत ने अपना सबसे बड़ा दल अब तक के पैरालंपिक्स में भेजा था, जो 54 एथलीट्स का था, 54 एथलीट्स। तो भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल पैरालंपिक्स में भेजा 54 एथलीट के साथ। तो टोटल जो इवेंट्स हुए 22 खेलों में हुए, टोटल 22 स्पोर्ट्स में 539 इवेंट्स हुए। और मोटो क्या था पैरालंपिक्स का? यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। मैस्कट जो कि शुभंकर होता है, वो क्या था? सोमेती। अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स वाला वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या था? शुभंकर। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। तो ये जो पैरालंपिक्स का शुभंकर था, सोमेती था। और मैंने आपसे पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक्स का शुभंकर क्या था, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्लैग बेरर कौन थे भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में? टेक चंद, जो कि शॉटपुट खिलाड़ी हैं, टेक चंद, वो थे फ्लैग बेरर। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन रही? खिलाड़ी अवनी लेखरा। आगे बात करते हैं। तो भारत का जो पोजीशन था पदक तालिका में, मेडल टैली में, वो था 24वां। तो अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था भारत का। भारत ने कुल 19 मेडल जीते। इस बार के पैरालंपिक्स में टोटल 19 मेडल जीते। अब तक का जो सबसे बेहतर प्रदर्शन था वो भारत का था, 4 मेडल रियो पैरालंपिक्स में 2016 में। तो भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्जे के साथ टोटल 19 मेडल जीते, जिससे उसका रैंकिंग क्या रहा? मेडल टैली में 24वां रैंक रहा भारत का। आगे भी बात करेंगे कौन सा रहा टॉप पर। तो इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था? ये स्टैटिक पार्ट है कि इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था पैरालंपिक्स में? 1968 में। लेकिन जो पहला मेडल था भारत ने जीता था, वो कब जीता था? 1972 के पैरालंपिक्स में, जो कि हेडलबर्ग जर्मनी में हुआ था। हेडलबर्ग पैरालंपिक में भारत ने पहली बार मेडल जीता था, और वो भी गोल्ड। मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण जीता था स्विमिंग में। ही वॉन गोल्ड इन स्विमिंग एंड इट वॉज द फर्स्ट मेडल बाई इंडिया एट एनी पैरालंपिक्स गेम। अब बात करते हैं उन सारे खिलाड़ियों को जिन्होंने मेडल जीता भारत की तरफ से। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है अवनी लेखरा, जिन्होंने राइफल शूटिंग में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता। तो ये 19 साल की सबसे कम उम्र की रही खिलाड़ी। 19-year-old शूटर वॉन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट पैरालंपिक स्पोर्ट्स। तो ये पहली पारा खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, पहली महिला पारा खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता पैरालंपिक्स में। साथ साथ 2 मेडल जीतने वाली भी ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी पैरालंपिक्स में। और इन्होंने एक कैटेगरी में और ब्रॉन्ज जीता, 50 मीटर एयर राइफल, इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता 50 मीटर राइफल शूटिंग में। ये जयपुर की हैं। तो अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता और साथ साथ ब्रॉन्जे भी जीता। फिर बात करते हैं सुमित अंटिल। इन्होंने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में, F64 कैटेगरी में। और इन्होंने साथ साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया बाई थ्रोइंग 68.55 मीटर। तो सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। फिर बात करते हैं मनीष नारवाल। तो इन्होंने पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। मनीष नारवाल ने 50 मीटर SH1 कैटेगरी में पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर बात करते हैं प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत जो कि पारा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने मेंस बैडमिंटन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड जीता। तो बैडमिंटन जो इस बार था, पहली बार ही पैरालंपिक्स में इंक्लूड किया गया था। और पैरालंपिक्स में इंक्लूड करने के साथ साथ तो ये भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी भी बन गए, और पैरालंपिक्स बैडमिंटन में पहले गोल्ड जीतने वाले भी खिलाड़ी बन गए, प्रमोद भगत। तो ही बिकेम फर्स्ट स्पोर्ट्स प्लेयर टू विन गोल्ड इन बैडमिंटन एट पैरालंपिक्स गेम। फिर बात करते हैं कृष्ण नागर। इन्होंने बैडमिंटन कैटेगरी में गोल्ड जीता। ये SH6 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता, कृष्णा नागर। फिर बात करते हैं भवीना पटेल। तो भवीना पटेल ने सिल्वर जीता टेबल टेनिस इन क्लास 4 कैटेगरी। तो भारत को जो पहला पदक इस बार के पैरालंपिक्स में मिला था, वो इन्होंने ही दिलाया था।
तो वो था सिल्वर मेडल। अब ये बात करेंगे सिल्वर मेडल के बारे में। तो सिल्वर मेडल भाविना पटेल ने जीता था टेबल टेनिस गेम में। फिर बात करते हैं देवेंद्र झझरिया के बारे में। ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी रहे। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जैवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में। तो देवेंद्र झझरिया ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले 2 गोल्ड जीता है भारत की तरफ से। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2004 के ओलंपिक्स में गोल्ड इन्होंने जीता था, फिर 2016 के पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जैवलिन थ्रो के F46 कैटेगरी में। और इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, जिसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। फिर बात करते हैं मरियप्पा थंगावेलु। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हाई जंप में। तो मरियप्पा ने 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता था। 2016 के पैरालंपिक्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। और 17 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री दिया गया। 2020 में फिर इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो मरियप्पा थंगावेलु ये हाई जंप से रिलेटेड है और इन्होंने सिल्वर जीता हाई जंप में। फिर बात करते हैं निषाद कुमार। इन्होंने सिल्वर जीता T47 कैटेगरी ऑफ हाई जंप। तो इन्होंने भी हाई जंप के T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता निषाद कुमार। फिर बात करते हैं योगेश कठुनिया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता डिस्कस थ्रो में। प्रवीण कुमार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हाई जंप में 2.07 मीटर का जो कैटेगरी था उसमें, मतलब इन्होंने 2.07 मीटर का हाई जंप किया तो उसमें इन्होंने सिल्वर दिया गया। फिर बात करते हैं सुहास यथिराज। तो सुहास यथिराज ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। ये नोएडा में IAS अधिकारी हैं और पैरालंपिक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। इन्होंने सिल्वर पदक जीता, सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन SL4 कैटेगरी। तो ये बैडमिंटन खेलने वाले नोएडा में बेस्ट IAS अधिकारी हैं यूपी कैडर के। तो सुहास यथिराज इन्हें सिल्वर मेडल मिला बैडमिंटन के SL4 कैटेगरी में। फिर बात करते हैं सिंहराज अदाना। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता SH1 कैटेगरी 50 मीटर पिस्टल में। तो सिंहराज अदाना भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने इस बार के पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीता। अवनी लकीरा के बाद ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीता, ब्रॉन्जे भी जीता और सिल्वर भी जीता। तो सिंहराज अदाना सिल्वर SH1 कैटेगरी 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर जीता। अब बात करते हैं ब्रॉन्जे के। तो ब्रॉन्जे मेडल 6 खिलाड़ियों ने जीता। सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्जे जीता, हरविंदर सिंह जिन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्जे जीता, मनोज सरकार जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्जे जीता, शरद कुमार जिन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्जे जीता, सिंहराज अदाना जो अभी भी मैंने बात किया सिल्वर भी जीता एयर पिस्टल में और ब्रॉन्जे भी जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर बात करते हैं अवनी लेखरा। इन्होंने ब्रॉन्जे जीता शूटिंग 50 मीटर एयर पिस्टल। तो सिंहराज अदाना और अवनी लेखरा ही 2 इंपॉर्टेंट ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीता भारत की तरफ से। और जो दो खेल जिसे इंक्लूड किया गया था इस बार के पैरालंपिक्स में वो रहे बैडमिंटन और टाइकोंडो। तो टाइकोंडो और बैडमिंटन 2 खेल को इंक्लूड किया गया पैरालंपिक्स गेम में। पदक तालिका की बात करें तो चीन सबसे टॉप पर रहा कुल 207 मेडल के साथ, जिसने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्जे जीता। दूसरे नंबर पर रहा ग्रेट ब्रिटेन 124 टोटल मेडल के साथ, 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्जे के साथ। तीसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड स्टेट्स कुल 104 मेडल के साथ, 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्जे। चौथे पर रहा रशिया पैरालंपिक कमेटी RPC टोटल 118 मेडल, 36 गोल्ड, 33 सिल्वर और 49 ब्रॉन्जे के साथ। अगर टोटल पदक की बात करें तो टोटल पदक जीता गया 1668 और भारत की रैंकिंग क्या रही, टोटल मेडल टैली में 24 रैंकिंग रहा, टोटल 19 मेडल के साथ। तो इस बार का जो सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था भारत का, इससे पहले जो बेहतर प्रदर्शन था वो था 2016 में 4 मेडल के साथ, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्जे था। और इस बार का सबसे बेहतर प्रदर्शन था कुल 19 मेडल के साथ, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्जे भारत ने जीता था। तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये था पैरालंपिक्स से जुड़ा करंट अफेयर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।